माजूरी को शिकस्त देकर अजीम साइंसदान बनने वाली शख्सियात। हमारे माशरे के बरक्स मगरबी माशरे में माजूर अफराद को न सिर्फ एक बाइज्जत मकाम हासिल है बल्कि उन्हें अपनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहरा करने के भरपूर मौके फराहम किए जाते हैं। तो जाहिर है ऐसे ही माशरे अजीम इंसान पैदा करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए भी मशअले राह बन जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्हें 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन साइंसदान, मुहक्किक और मुसन्निफ थे बल्कि उनकी हिम्मत और मुतासिर कुन शख्सियत हर किसी को अपने शहर में जकड़ने के लिए काफी थी। ये अजीम माहिर तबियात बचपन ही से मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार थे। 21 बरस की उम्र में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे तो उन पर इंकशाफ हुआ कि वो मोटर न्यूरल नामी एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं जिससे जिस्म के आसाब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं और आज़ा काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीफन हॉकिंग के पास जीने के लिए महज 2 या 3 साल थे, जिसमें वो PhD भी बामुश्किल मुकम्मल कर पाते, मगर वक्त ने देखा कि तमाम पेशगोइयों के बरअक्स हॉकिंग 55 बरस मजीद जिंदा रहे। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सारा दिन अपने घर के लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे आसमान को खाली नजरों से तका करते थे। इस कड़े वक्त में स्टीफन हॉकिंग का सबसे ज्यादा साथ उनकी पहली बीवी जेन हॉकिंग ने दिया। केलटेक में काम करने वाले चंद इंजीनियर्स ने उनके लिए खास व्हील चेयर तैयार की जिसमें मुकम्मल कंप्यूटर सिस्टम के साथ आवाज के लिए स्पीच सिंथेसाइजर भी लगा हुआ था। इससे जो आवाज पैदा होती वो हॉकिंग की आवाज के बिल्कुल मुशाबे नहीं थी, मगर इससे मिलती जुलती जरूर थी। स्टीफन हॉकिंग को हर दौर का ज़हीन तरीन इंसान करार दिया जा चुका है। 20वीं सदी के अवाइल में आइंस्टाइन ने दुनिया फिजिक्स और फल्कियात में जो कवानीन पेश किए उनकी आज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तस्दीक हो रही है। मगर हम में से बहुत से अफराद ये नहीं जानते कि आइंस्टाइन को स्कूल में इसी वजह से इसे उस्ताद के तकलीफ दे रवैयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका ध्यान क्लास के बजाय कहीं और होता था। उस्ताद उसकी ज़हनी सतह को समझने के बजाय उसके वालिद को शिकायत भेज दिया करते थे। मगर फिर वक्त ने साबित किया कि असल मसला आइंस्टाइन के साथ नहीं था बल्कि उनके उस्ताद और फरसूदा तालीमी निज़ाम के साथ था, जो बच्चों को तहकीक के बजाय महज किताबें रटवाने पर उकसाता था। दुनिया की नजर में एक नालायक बच्चा बाद एक अजीम साइंसदान, माहिर तबियात और दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान करार पाया। एक और अजीम साइंसदान थॉमस अल्वा एडिसन को अमूमन बाबाए इजादात भी कहा जाता है। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले एडिसन को 7 या 8 बरस की उम्र में तेज बुखार हुआ, जिससे उनके दोनों कानों की समात मुतासर हुई और चंद बरस में वो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं रहे। बचपन से हादसात के शिकार इस बाहिम्मत बच्चे का शुमार 19वीं सदी के बेहतरीन मुअज्जिद में होता है। बल्ब से लेकर जदीद मवासलाती निज़ाम तक ऐसी बेशुमार इजादात का सहरा एडिसन के सर ही है, जिनकी बदौलत आज हमें बेहतरीन मवासलाती ज़राए हासिल हैं। टेम्पल ग्रांडन मशहूर अमरीकी माहिर हैवानात हैं जो ऑटिज्म के खिलाफ जद्दोजहद की वजह से दुनिया भर में खास मकाम रखती हैं। ऑटिज्म दरअसल एक दिमागी बीमारी है जो बच्चों में पैदाइशी मर्ज है। इसमें दिमाग की किसी रग के दब जाने या नुकसान पहुंचने से बच्चों की दिमागी नशोनुमा मुतासर और सुस्त हो जाती है। ग्रांडन जब 2 बरस की थी तो डॉक्टर्स ने तशखीस किया था कि दौरान हमल या पैदाइश के वक्त किसी वजह से उस बच्ची का दिमाग मुतासर हुआ है, मगर 64 बरस की उम्र तक ग्रांडन पर यह मुनकशिफ नहीं हो सका था कि वो दरअसल ऑटिज्म की मरीज हैं। ग्रांडन को अपनी बीमारी की वजह से स्कूल से ही लोगों के तकलीफ दे रवैयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कॉलेज में मजाक उड़ाए जाने पर उन्होंने अपने साथी तालिब इल्म पर तशद्दुद किया तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। मगर यही तकलीफ दे रवैया ग्रांडन को इंसानों के बजाय जानवरों के करीब ले आया और आज इनका शुमार दुनिया के मशहूर माहिर हैवानात में होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।